Hello students, today we will start our next topic when debit balance, that is overdraft balance as per passbook is given, and we will also do question number 12 and 14. Let's start. स्टूडेंट्स हम बैंक रिकन्सिलेशन कर रहे थे और अभी तक हम अपनी लास्ट वीडियोस में हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर के 2 टॉपिक कर चुके हैं। कौन से? व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज़ गिवन, व्हेन क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज़ गिवन। मींस कैश बुक के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। क्या? जब क्वेश्चन में पासबुक का डेबिट बैलेंस गिवन हो, व्हेन डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज़ गिवन। बच्चों, आपको लास्ट वीडियोस में बताया गया था, एक बार दोबारा देख लो। कैश बुक जिसकी डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है, जिसको हम फेवरेबल साइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड है, प्लस वाली साइड फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। और कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में पेमेंट, हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो हो रहे हैं, कैश जा रहा है। तो इस कैश बुक की क्रेडिट साइड को, क्योंकि ये पेमेंट साइड है, इसलिए इसको अनफेवरेबल या इसको ओवरड्राफ्ट साइड, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं। मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एक ही बात है। पासबुक में आ जाओ। पासबुक की डेबिट साइड मीन्स विड्रॉ। यदि हम बैंक से कुछ अमाउंट निकलवा रहे हैं तो इट मीन्स हमारी पासबुक डेबिट हो जाती है। अब पास अकाउंट में से निकल रहे हैं तो ये भी हमारी अनफेवरेबल बैलेंस हुआ या ओवरड्राफ्ट हुआ, एक ही बात है। और पासबुक क्रेडिट का मतलब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे हैं। यदि हमारे अकाउंट में कुछ पैसा जमा हो रहा है, मीन्स पासबुक क्रेडिट हो जाती है। अब पासबुक में क्योंकि जमा हो रहा है इसलिए इसको फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। तो आपको ये भी बताया था, कैश बुक की डेबिट साइड को, मीन्स रिसिप्ट साइड है, पासबुक की क्रेडिट साइड को रिलेट करना है हमें, और कैश बुक की क्रेडिट साइड और पासबुक की डेबिट साइड को रिलेट करना है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमारी अनफेवरेबल साइड है यानी कि माइनस वाली, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड ओवरड्राफ्ट हुई, पासबुक की डेबिट बैलेंस जो है ओवरड्राफ्ट होता है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या? थर्ड टॉपिक है व्हेन डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन। जब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पासबुक का डेबिट बैलेंस गिवन हो, और पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव ओवरड्राफ्ट। इट मीन्स हम कहाँ लिखेंगे वो बैलेंस? माइनस वाली आइटम में। इफ BRS is started with the debit balance of passbook, passbook का debit balance means withdraw means minus, then balance will be written in the minus item column। जो माइनस आइटम कॉलम में हम वहाँ पे लिखेंगे बैलेंस को, और सारी की सारी आइटम्स वो रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स कैसे होंगी? मीन्स आइटम्स रिटन इन प्लस कॉलम, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, कैश बुक के हमने क्वेश्चंस करे हैं, जो आइटम्स हम प्लस कॉलम में लिखते थे विल नाउ बी रिटन इन माइनस कॉलम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जो आइटम हम माइनस कॉलम में लिखते थे अब वो प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। ये चीज़ है। और कैश बुक और पासबुक को रिलेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए, हमने पहले क्वेश्चंस में चेंजेस किस में करे हैं? कैश बुक में। अब क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कैश बुक और पासबुक को अब रिकनसाइल कर रहे हैं, इक्वल करने हैं। तो चेंजेस किस में करेंगे? पासबुक में चेंजेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये स्टेटमेंट है, प्रिपेयर द BRS फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2012। मीन्स हम जो BRS बना रहे हैं वो 31 दिसंबर तक की बना रहे हैं। मीन्स जनवरी के मंथ की कोई भी ट्रांजैक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो मैंने फॉर्मेट बनाया है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट मीन्स माइनस, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस बोल लो या ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल लो, बात एक ही है, माइनस वाली साइड आएगा। ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक।
7600। आगे देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिटेड, चेक सेंट टू द बैंक। डिपॉजिट मीन्स चेक भेजा है, अब इन द बैंक नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड है। चेक कहाँ डिपॉजिट हुआ है, चेक कहाँ, कई बार सेंट भी लिखा आ जाता है, सेंट भेजना। चेक सेंट या चेक डिपॉजिटेड कहाँ, इन द बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब चेक भेजा है हमने जमा करने के लिए, लेकिन बैंक ने क्रेडिटेड अकाउंट में जमा नहीं करा 8560 का। अब देखो क्या करेंगे, चेक आया, चेक हमारे पास आया तभी तो हमने बैंक में भेजा। अब जैसे ही चेक आता है, बिजनेसमैन जो कि कैश बुक कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन, जैसे ही चेक आया बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक की डेबिट साइड एंट्री कर दी 8560, रिसिप्ट साइड चेक आया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। इस चेक को उठाया, बैंक में भेजा और कहा कि अकाउंट में जमा कर दो, क्रेडिटेड कर दो, लेकिन बैंक ने अकाउंट में हमारे जमा नहीं करा। मीन्स चेक चला गया बैंक में, अकाउंट में वो जो अमाउंट है जमा नहीं हुआ। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, तो दोनों जगह देखो, इधर बैलेंस बढ़ गया, इधर नहीं बढ़ा। अब इक्वल करनी है दोनों साइड, सम शुरू करें हमने पासबुक से, तो चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में चेंजेस करेंगे। इधर यदि 8560 है तो इधर भी प्लस के 8560 कर दो, दोनों साइड्स इक्वल, तो प्लस में आएंगे 8560। यहाँ पे बच्चों जैसे ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है, ये यहाँ पे नरेशन लिख लेना, तो मैं अभी नरेशन नहीं लिख रही और सीधा प्लस में चला जाएगा। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, चेक डिपॉजिटेड, सॉरी ये थर्ड पार्ट है, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कुछ चार्जेस थे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, इट मीन्स पासबुक में हो गए हैं, अंडरस्टूड है। कुछ चार्जेस हैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, इट मीन्स पासबुक में रिकॉर्ड हो गए हैं। खर्चे हैं, इट मीन्स पासबुक में से निकल गए हैं, कैश बुक में से नहीं निकले। देखो पासबुक में से 80 रुपये निकल गए हैं, पासबुक डेबिट हो गई है, और कैश बुक में से ये जो एक्सपेंसेस हैं इंसिडेंटल चार्जेस, ये इसकी एंट्री नहीं हुई। पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया है, कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ। इन दोनों को करो इक्वल, इधर कुछ भी नहीं हुआ, 0 है, इधर माइनस के 80 है, इक्वल करो। इक्वल करने के लिए चेंजेस किस में करोगे, सम हमारा पासबुक से स्टार्ट है, चेंजेस करेंगे हम पासबुक में। तो क्या करेंगे, यदि मैं इधर भी प्लस के 80 कर दूं, दोनों साइड्स इक्वल होगी, तो प्लस के 80, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फर्स्ट ये थी। अब आगे आओ फोर्थ पे, चेक्स वर इशूड, किसी को पेमेंट करी है, इशूड लिखा हो या ड्रॉन लिखा हो बात एक है। चेक दिए 7800 रुपये का, बट ओनली 4400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिसको चेक दिया बच्चे हमने 7800 का, उसको हमारे अकाउंट में से डेबिट करने चाहिए, निकलवाने चाहिए 4400, सॉरी फुल पेमेंट, लेकिन वो बंदा सिर्फ 4400 निकलवा के जा रहा है हमारे अकाउंट में से। देखो अब पेमेंट करिए, जैसे चेक काट के दिया, कैश बुक हमने क्रेडिट कर दी, कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। अब जिसको चेक दिया उसको मेरे बैंक में जाना चाहिए, मेरे अकाउंट में से फुल पेमेंट निकलवानी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कितने निकाल के जा रहा है मेरे अकाउंट में से, पासबुक कितने से डेबिट हुई है, 4400 से। क्लियर हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 7800 से, पासबुक का बैलेंस कम हो गया 4400 से। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए चेंजेस किस में करोगे, पासबुक में। तो यदि मैं माइनस के यहाँ पर 3400 कर दूँ, तो माइनस के 78 दोनों तरफ हो गया। तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए, मैंने क्या करा है, 3400 माइनस के, तो माइनस साइड लिखो 3400। आगे देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे करा है। कैसे पे करा है, मतलब हमारे अकाउंट में से निकाल के हमारा अकाउंट डेबिट करा है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 4200। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने दे दिया, मीन्स हमारे अकाउंट में से निकाल लिए, पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ, पासबुक में से निकल गई। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, करो इन दोनों को इक्वल,
चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में। तो यदि मैं यहाँ पे प्लस के 4200 कर दूँ, दोनों साइड इक्वल होगी। तो इक्वल कैसी हुई है, प्लस के 4200 करने से ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। लास्ट देखो, और 31 दिसंबर 2012, ठीक है हम 31 दिसंबर तक की बना रहे हैं। कैश वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा हुआ है कैश 385 रुपये। बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम। बच्चे ये बैंक कॉलम क्या है, बैंक कॉलम ये कैश बुक का बैंक कॉलम कह रहे हैं। बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम विद 485 बाय मिस्टेक। देखो कैश जो जमा हुआ है बैंक में 385 रुपये हुआ है, ये देखो ये बैंक में जमा हो गए, मीन्स हमारे खाते में जमा हो गए 385। लेकिन कैशियर ने कैश बुक में जो डेबिट करा है वो गलती से कर दी है 485। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया 385 से, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया 485 से। ये दोनों साइड्स अनइक्वल है, इन दोनों को करो इक्वल। चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में। तो क्या करें, यहाँ पर प्लस के 100 कर दें, दोनों इक्वल हो गए, तो प्लस के 100 प्लस वाली साइड। अब सम हो गया ख़त्म, इसकी टोटलिंग करो। ये देखो प्लस का टोटल प्लस वाली साइड 12,940, माइनस वाली साइड का टोटल माइनस वाली साइड लिखो। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, और जो भी डिफरेंस आएगा माइनस करके उसको जो साइड बड़ी है वहाँ पे लिखते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस है 1940, यहाँ पे डैश लगा दो। अब इसके आगे लिखना क्या है, सम स्टार्ट हुए पासबुक से, ख़त्म कहाँ करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक से स्टार्ट हुए और कैश बुक पे एंड होगा। अब सवाल जहाँ उठता है यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा कि क्रेडिट बैलेंस आएगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखो ये 1940 का जो आंसर आया ये हमने कहाँ लिखा है, प्लस आइटम के नीचे। तो कैश बुक की प्लस वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1940। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। So let's start one more question for practice. On 31st January 2017, passbook of Shri M.L. Gupta shows a debit balance. Passbook shows a debit balance means negative. पासबुक जब डेबिट होती है मीन्स विड्रॉ, और विड्रॉ है इसलिए माइनस वाली साइड आएगा क्या, 41,000। और 31 जनवरी 2017 तक की BRS बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 17। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और इसको जो माइनस वाला उसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 41,000, माइनस साइड आ गया। आगे लो, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 15,600, 15,600 का चेक है। वर्ड ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स इशूड, किसी को पेमेंट करी है। ऑन 27 जनवरी, 27 तारीख को हमने किसी को पेमेंट करी है। 27 देखो 31 से पहले आती है। तो जैसे ही हमने पेमेंट करी बच्चे, जैसे ही हमने पेमेंट करी, हम कैश बुक को क्रेडिट कर देंगे कि हमारे पास से पेमेंट गई, कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। आउट ऑफ विच, अब जिसको हमने पेमेंट दी है 15,600 का चेक दिया है, उसको हमारे अकाउंट में से डेबिट करना चाहिए, निकलवाना चाहिए पैसा। अब जिसको हमने पेमेंट दी है, चेक दिया, उसने क्या करा है, आउट ऑफ विच चेक फॉर रुपीज़ 11,000 वर एनकैश्ड अप टू 31 जनवरी। वो 31 जनवरी को गया और 11,000 ही सिर्फ कैश करा के लेके आया। मतलब कैश बुक में से निकल गए 15,600, और ये हम कब तक की बना रहे हैं, 31 जनवरी तक की बना रहे हैं। और वो 31 तारीख को कितने निकलवा के जा रहे हैं, 11,000। कैश बुक में से निकल गए 15,600, उसको हमारे अकाउंट में से फुल अमाउंट विड्रॉ करना चाहिए, लेकिन 31 जनवरी तक वो कितने निकाल के गया, 11,000। तो दोनों साइड्स अनइक्वल हैं। देखो इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में, क्योंकि हमारा सम किससे स्टार्ट हुआ है, पासबुक से। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ पे माइनस के 4600 कर दूँ तो माइनस के 15,600 माइनस के 15,600 दोनों तरफ हो गए। तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए, हमने क्या करा, 4600 माइनस कॉलम में लिखेंगे, और जहाँ पे अमाउंट नहीं आता वहाँ पे डैश लगाना है। नेक्स्ट लो,
ए रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹800 हैज़ बीन गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। बैंक ने अपनी पासबुक में गलती से 800 रुपये डेबिट कर दिए। पासबुक में गलती से डेबिट हुए, कैश बुक में नहीं। ये देखो, पासबुक में गलती से 800 रुपये डेबिट हो गए, मीन्स निकल गए। पासबुक में से गलती से 800 रुपये डेबिट हो गए, मीन्स निकल गए हैं। पासबुक रिड्यूस होगी 800 से, कैश बुक तो रिड्यूस नहीं हुई। कैश बुक का बैलेंस तो एज इट इज़ खड़ा है, पासबुक में से रिड्यूस हो गए हैं, तो करो इन दोनों को इक्वल। इधर कुछ भी कम नहीं हुआ, इधर 800 रुपये कम हो गए, तो इन दोनों को इक्वल करो। तो यदि मैं यहाँ पर प्लस के 800 कर दूँ, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, तो प्लस के 800, 800 रुपये प्लस आइटम में लिखे जाएंगे। यहाँ पर नरेशन आनी है। नेक्स्ट देखो थर्ड, ए चेक फॉर ₹200 वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक में जमा, क्रेडिटेड या डिपॉजिटेड, कलेक्टेड एक ही बात है। पासबुक में 200 रुपये क्रेडिट हुए हैं, मीन्स जमा हो गए, बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पासबुक में ये देखो, पासबुक में 200 रुपये क्रेडिट हो गए, मीन्स जमा हो गए। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, ये फिर दोनों अनइक्वल हो गए। क्योंकि रिलेट किसको करते हैं, कैश बुक की डेबिट साइड को पासबुक की क्रेडिट के साथ रिलेट करते हैं, कैश बुक की क्रेडिट को पासबुक के डेबिट के साथ रिलेट करते हैं। अब देखो, कैश बुक में बैलेंस नहीं बढ़ा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, इन दोनों को इक्वल करो। चेंजेस किस में करोगे, पासबुक में, क्योंकि आपका जो सम स्टार्ट है वो पासबुक से स्टार्ट है। तो यदि मैं यहाँ माइनस के 200 कर दूँ, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, 200 माइनस कॉलम में। नेक्स्ट लो, चेक अमाउंटिंग टू ₹21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। 21,000 के चेक हमने डिपॉजिट करे, मीन्स सेंट करे, भेजे, किस लिए, फॉर कलेक्शन, हमारे खाते में जमा हो जाएं। बच्चों ये लैंग्वेज देखो, डिपॉजिटेड मीन्स सेंट, हमने 21,000 का चेक भेजा है बैंक में, किस लिए, फॉर कलेक्शन, फॉर क्रेडिटेड, ताकि हमारे खाते में वो पैसे जमा हो जाएं। हुआ क्या, बट आउट ऑफ दीज, इस 21,000 में से चेक फॉर ₹7,400 हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 5 फरवरी। 21,000 का चेक भेजा बैंक में कि हमारे अकाउंट में जमा हो जाए, लेकिन बैंक ने क्या करा, 7,400 क्रेडिटेड करे, जमा करे हमारी पासबुक में, कब, 5 फरवरी को। 21,000 में से आप इधर देखो, 21,000 में से 7,400 गए, 13,600। अब देखो, 21,000 का चेक हमने बैंक में भेजा, कैसे भेजा, यानी कि पहले तो हमारे पास आया होगा, जैसे ही चेक आया कैश बुक डेबिट होगी। ध्यान दो बच्चों, जैसे ही चेक आया कैश बुक डेबिट होगी, इस रिसिप्ट साइड एंट्री कर दी, इस चेक को उठाया, हमने बैंक में भेजा कि हमारे अकाउंट में भी जमा हो जाए 21,000। बैंक ने क्या करा, 7,400 जमा करे अकाउंट में, कब, वो जमा हुए 5 फरवरी को। इट मीन्स 5 फरवरी को 7,400 जमा हुए, 5 फरवरी को। इट मीन्स ये 13,600 तो 31 जनवरी तक जमा हो गए थे। अंडरस्टूड है। एक चेक आया 21,000 का, कैश बुक डेबिट होगी, कैश बुक का बैलेंस उसी दिन ही बढ़ गया। ये चेक उठाया, हमने बैंक में भेजा कि हमारे अकाउंट में ये 21,000 जमा हो जाए, लेकिन बैंक ने ये 7,400 जमा करें हमारे खाते में, कब, 5 फरवरी को। 5 फरवरी को तो छोड़ दो, हम BRS बना ही नहीं रहे 5 फरवरी तक की। इट मीन्स 31 जनवरी तक 13,600 जमा हो गए थे अकाउंट में। तो फिर देखो बैलेंस इक्वल नहीं है, कैश बुक में प्लस हुए 21,000, पासबुक में जमा हुए 13,600, तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए चेंजेस किस में करोगे, पासबुक वाली साइड। तो यदि मैं यहाँ पे प्लस के 7,400 कर दूँ तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, प्लस के 21 प्लस के 21, तो क्या करेंगे, प्लस के 7,400। A check for ₹1,000 was returned dishonored by the bank. बैंक ने 1,000 का जो चेक था डिसऑनर कर दिया, मीन्स
जिसने हमें चेक दिया था उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था और बैंक ने उस चेक को डिसऑनर बोल दिया एंड वॉज डेबिटेड इन द पासबुक। जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है पासबुक हमेशा हमारी डेबिट हो जाती है, मीन्स पासबुक में से निकल जाते हैं वो पैसे। ये देखो पासबुक डेबिट होगी, डिसऑनर हो गया तो बैंक ने पासबुक डेबिट कर दी, पासबुक में से निकाल ली, हमारे खाते में से 1000 निकाल लिए। पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, कैश बुक में से नहीं निकले। पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया 1000 से, पासबुक डेबिट होगी, कैश बुक की क्रेडिट साइड में एंट्री नहीं हुई, मीन्स कैश बुक में से एक भी पैसा नहीं निकला। इन दोनों को करो इक्वल। चेंजेस किस में करोगे? पासबुक में। तो क्या करें, यदि मैं यहाँ पे प्लस के 1000 कर दूँ, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो ये इक्वल कैसे हुए? क्या करने से? 1000 प्लस में लिखने से हुए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 100। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चे? शॉर्ट टर्म लोन है। हमने कोई ओवरड्राफ्ट कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया था, हमने ब्याज देना है इंटरेस्ट को और कुछ बैंक चार्जेस देने हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 100 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में इस खर्चे की एंट्री करना भूल गए हैं, मीन्स कैश बुक क्रेडिट नहीं हुई, इट मीन्स पासबुक में एंट्री हो गई है। ये देखो पासबुक में से ये 100 रुपये निकल गए हैं, बैंक ने बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट के नाम के 100 रुपये हमारे खाते में से निकाल लिए, पासबुक डेबिट हो गई है, इट मीन्स कैश बुक क्रेडिट नहीं हुई, कैश बुक में से नहीं निकले, तो इधर 0 इधर माइनस के 100। चेंजेस करेंगे पासबुक में, क्या करेंगे? 100 प्लस का कर दो, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तो 100 आ गया प्लस वाली साइड। लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, अ चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में डेबिट हो गए, डेबिट मीन्स रिसिप्ट साइड प्लस हो गए। ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में वो चेक भेजना भूल गए। कैश बुक में डेबिट हो गए हैं 500, ये लो कैश बुक में डेबिट हो गए हैं, इस चेक को उठा के बैंक में भेजना चाहिए, ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बैंक में ये जमा करना भूल गए हैं, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस पासबुक में एंट्री नहीं करी। तो क्या करेंगे? इधर चेंजेस तो इस साइड करने हैं, यदि यहाँ पे प्लस के 500 हैं तो यहाँ भी प्लस के 500 कर दो, दोनों साइड्स इक्वल। 500 प्लस के, अब टोटलिंग करनी है बस हमें। प्लस वाला जो अमाउंट है इस कॉलम का उसको प्लस करके प्लस वाली साइड लिखो, माइनस वाला कॉलम का टोटल करके ये माइनस वाली साइड लिखो, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लो, माइनस करो, और माइनस करने पर जो भी आया बच्चों उसको जो साइड बड़ी है वहाँ पे लिखेंगे, और माइनस करके क्या आया हमारा आंसर? 36,000। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुए पासबुक से, एंड किस पे होगा? कैश बुक पे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि सम पासबुक से स्टार्ट था, ख़त्म हुआ कैश बुक से। अब यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट बैलेंस कैश आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा? तो इस आंसर से हम चेक करते हैं। ये जो 36,000 है हमने कहाँ लिखा है? माइनस वाली साइड के नीचे। तो कैश बुक का माइनस वाली साइड कौन सी होती है? कैश बुक की माइनस साइड मीन्स क्रेडिट बैलेंस, इसको ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आया बच्चे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 36,000, या इसको आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 36,000 भी बोल सकते हो। नेगेटिव साइड जो होती है वो हमारी अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 ये समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।